नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ततो जयमुदीरयति। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। चलो, तो मैसेज आ गया, आवाज़ आ रही है सबको। धन्यवाद माता जी। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के अध्याय स्कंद 1 अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 38 के ऊपर में हम चर्चा करेंगे। एतत् ईशनम् ईशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणे न युज्यत सदात्मस्थैर्य न युज्यते सदात्मस्थैर्य तथा बुद्धिस्तदाश्रया तथा बुद्धिस्तदाश्रया। एतत् ईशनम् ईशस्य एतदीशनम् ईशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणे न युज्यते सदात्मस्थैर्य न युज्यते सदात्मस्थैर्य यथा बुद्धिस्तदाश्रया। यथा बुद्धिस्तदाश्रया। एतत् यह यह ईशनम दिव्यता भगवत्ता ईशस्य भगवान की प्रकृतिस्थ प्रकृति के संपर्क में रहकर अपि भी तत्गुणे गुणों के द्वारा न कभी नहीं युज्यते प्रभावित होता है सदा आत्मस्थय शाश्वतता में स्थित रहने वालों के द्वारा यथा जैसा ही बुद्धि तत् भगवान आश्रया शरणागत। ट्रांसलेशन एंड पर्पस बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यह तो भगवान की अलौकिकता है कि वे भौतिक प्रकृति के गुणों के संसर्ग में रहते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं होते। इसी प्रकार जिन भक्तों ने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है वे भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। तात्पर्य: वेदों तथा वैदिक ग्रंथों श्रुति तथा स्मृति में पुष्टि की गई है कि दिव्यता में लेश मात्र भौतिकता नहीं होती। दिव्यता मतलब क्या है? डिविनिटी, भगवान की दिव्यता, उसमें लेश मात्र भौतिकता नहीं होती। भगवान दिव्य ही होते हैं, परम ज्ञानमय होते हैं। हरि या भगवान परम दिव्य पुरुष है जो भौतिक प्रभाव की परिधि के बाहर स्थित होते हैं। इन तथ्यों की पुष्टि आचार्य शंकर द्वारा भी हुई है। कोई यह शंकराचार्य है एक्चुअली। कोई यह तर्क कर सकता है कि लक्ष्मी देवी के साथ उनका संबंध दिव्य हो सकता है, लेकिन जिस यदुवंश में वे उत्पन्न हुए थे उसके साथ या जरासंध तथा भौतिक गुणों से लिप्त रहने वाले अन्य असुरों के साथ उनका ऐसे संबंध कैसे हो सकता है? इसका उत्तर यही है कि किसी भी दशा में भगवान की भगवत्ता या दिव्यता कभी भी प्रकृति के गुणों के संपर्क में नहीं आती। वस्तुतः वे ऐसे गुणों के संपर्क में इसलिए लगते हैं क्योंकि वे ही हर वस्तु के परम उद्गम हैं। तो भी वे ऐसे गुण कर्मों से ऊपर रहते हैं, इसीलिए वे योगेश्वर कहलाते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में कहना चाहे तो वे सर्वशक्तिमान हैं। यहाँ तक कि उनके विद्वान भक्त भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। वृंदावन के 6 महान गोस्वामी अत्यंत संपन्न एवं राजसी परिवारों के थे, किंतु जब वे वृंदावन में संत जीवन बिताने लगे तो भले ही ऊपरी दौर से उनकी दशा दारुण रही हो, किंतु वास्तव में वे आध्यात्मिक मूल्यों की दृष्टि से सर्वाधिक सुसंपन्न थे। ऐसे महाभागवत अर्थात प्रथम कोटि के भक्त मनुष्यों के बीच
विचरण करते हुए भी प्रकृति के 3 गुणों से उत्पन्न मान या अपमान, भूख या तृप्ति, निद्रा या जागरण से कलुषित नहीं होते। इसी प्रकार उनमें से कुछ सांसारिक आचरण में रहकर भी उससे अप्रभावित बने रहते हैं। जब तक जीवन में ये उदासीनताएं नहीं होती तब तक कोई आध्यात्म में स्थित नहीं माना जाता। दिव्यता तथा भगवान के पार्षद एक ही आध्यात्मिक धरातल पर रहते हैं और उनकी महिमा सदा ही योग माया अर्थात भगवान की अंतरंगा शक्ति के कर्म द्वारा पुनीत होती रहती है। भगवान के भक्त सदैव दिव्य होते हैं, भले ही कभी कभी उनके आचरण का पतन होता दिखता हो। भगवान भगवद गीता में 9.30 में बलपूर्वक घोषित करते हैं कि यदि पूर्व कलमश के कारण कोई भक्त पतित भी हो जाए तो भी उस भक्त को भगवत भक्ति में पूर्ण रूप से प्रवृत्त रहने के कारण पूर्णतया दिव्य मानना चाहिए। भगवान उसके द्वारा सेवा करते रहने के कारण उसकी सदैव रक्षा करते हैं और उसकी पतित अवस्थाओं को आकस्मिक तथा क्षणिक मानना चाहिए। वे देखते ही देखते ये समस्याएं छूमंतर हो जाएगी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं भूत्वा कथामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुगधपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज के हमारे इस मॉर्निंग सत्र में सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। वास्तव में मेरी कोई इतनी पात्रता नहीं है इस श्लोक के ऊपर या भागवतम के ऊपर कुछ टीका टिप्पणी करने की। फिर भी गुरु की प्रसन्नता के लिए और गौरांग की प्रसन्नता के लिए और हृदय के शुद्धिकरण के लिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए। तो वैसा ही एक छोटा सा प्रयास है, अगर कुछ गलती होती है तो आप उसको क्षमा करिएगा। अब हम आज जो श्लोक है उसमें हम ये देखना चाह रहे हैं कि एक्चुअली भगवान क्या बोलना चाहते हैं या यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का संवाद है। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये तो भगवान की अलौकिकता है कि वे भौतिक प्रकृति के संपर्क में भी रहते हैं लेकिन फिर भी उससे वो प्रभावित नहीं होते। बराबर है। बीइंग इन द मटेरियल नेचर बट नॉट टू बी कंटेमिनेटेड विथ एनी मटेरियल नेचर, यानी साथ में रहेंगे। जैसे उसका बहुत सुंदर उदाहरण है कि कीचड़ के अंदर में जो कमल का फूल है, बराबर है। तो भगवान कैसे है? भगवान कमल के फूल है। तो भौतिक प्रकृति में भी रहते हुए भी वो उसके साथ में आना सकता है, उससे अलग है।
उसी प्रकार से जैसे भगवान प्रभावित नहीं होते, तो जिन भक्तों ने भगवान की शरण ली, मतलब जो भगवान के भक्त है, वो भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते, है ना। तो इसके थोड़ा सा ये जो तात्पर्य है उसमें हम थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पर पहले 3-4 मिनट में उसके जो मेन पॉइंट्स है वो हम उसमें से निकाल लेंगे नेक्टर, और उसके ऊपर में फिर हम उसको इलेबोरेट करेंगे अलग अलग कहानियों के द्वारा। तो कथा कहानियाँ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम फिलॉसफी बहुत पढ़ सकते हैं लेकिन हमको याद नहीं रहती। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वही अगर फिलॉसफी को हम कथाओं के द्वारा श्रवण करते हैं तो वो बहुत उसका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट रहता है, बराबर है। तो ये न केन प्रकारेण हमारे एक ही काम है, सभी भक्तों का एक ही काम है कि जो आध्यात्मिक करेंसी है वो है श्रद्धा। जैसे भौतिक करेंसी क्या है, रुपया, वैसे आध्यात्मिक करेंसी क्या है, श्रद्धा। तो हमारी श्रद्धा भगवान के प्रति दिन पर दिन बढ़नी चाहिए। हमारा केवल एक ही प्रयास है ताकि हम भगवान के गुणों का वर्णन कर सके और भगवान के स्मरण में हम 24 घंटे हमारे हृदय को उसके अंदर में हम संबंधित करके जोड़ कर रख सकें। तो यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो दिव्यता है उसमें लेश मात्र भी भौतिक नहीं होती। उदाहरण उन्होंने दिया है, जैसे मान के चलिए भगवान नारायण किसके साथ में रहते हैं, लक्ष्मी जी के साथ में रहते हैं, तो दोनों भी दिव्य है। लक्ष्मी जी भी दिव्य है और नारायण में या कृष्ण जी भी दिव्य है। तो फिर यहाँ पर दोनों दिव्य है तो संबंध भी दिव्य है, तो कोई बड़ी बात नहीं, बराबर है। ये तो हो गया हमारा वैकुंठ का एटमॉस्फेयर। लेकिन भगवान जब धरती पर अवतरित होते तो कौन से लोगों के साथ पाला पड़ता है उनका, असुरों के साथ। तो उसमें दूसरे जो असुर थे उसका एक उदाहरण यहाँ पर दिया है प्रभुपाद ने, वो है जरासंध। तो जरासंध है, शिशुपाल है, ऐसे अनेक जो असुर स्वभाव के जो भी व्यक्ति थे, तो भगवान उनके साथ भी संबंध रखते हैं, लेकिन उससे वो जरा भी उससे अफेक्टेड नहीं है, प्रभावित नहीं होते। आया बात समझ में। तो भगवान भौतिक जगत में भी रहते हैं, आध्यात्मिक जगत में भी रहते हैं। आध्यात्मिक जगत में किसके साथ रहते हैं, वो लक्ष्मी जी के साथ, बराबर है। तो वहाँ पर उनका कोई प्रभावित होना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन भगवान जब भौतिक जगत में ऐसे असुरों के भी साथ में रहते हैं तब भी वो प्रभावित नहीं होते। तो यहाँ पर प्रभुपाद कहना चाह रहे हैं इस श्लोक में कि भक्त भी भगवान के उसी प्रकार के रहते हैं। हाँ, भगवान के भक्त बोलते हैं कि आप हमको चाहे नरक में रखो, चाहे स्वर्ग में रखो, चाहे धरती में रखो या पाताल में रखो, हमको मुक्ति नहीं चाहिए। क्या चाहिए उनको? सिर्फ भगवान की सेवा चाहिए। करेक्ट। तो यहाँ पर दिव्य संबंध जो है, किसी भी दशा में भगवान की दिव्यता, भगवत्ता प्रकृति के गुणों के संपर्क में नहीं आती, बराबर है। जैसे कमल का फूल कितना ही कीचड़ रहेगा तो भी उसके संपर्क में नहीं आता, वैसे ही भगवान की और भगवान के भक्तों की जो भी भगवान की भगवत्ता और उनके जो भक्त है उनकी भी दिव्यता, वो भी क्या होता है, वो कभी भी भौतिक गुणों के या प्रकृति के गुणों के संपर्क में नहीं आती। दे डू नॉट गेट कंटेमिनेटेड बाय मटेरियल नेचर। तो बिकॉज ही इज द ओरिजिनेटर ऑफ इंटायर यूनिवर्स। जो भगवान कौन है? पूरे जगत के वो निर्माता है, वो योगेश्वर है। यहाँ तक कि अनेक विद्वान तथा प्रेमी भक्त भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। उनके भगवान के विद्वान तथा प्रेमी भक्त दोनों भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। अब भौतिक गुणों से प्रभावित वास्तव में नहीं होते क्या, इसका कुछ प्रमाण है क्या हमारे पास? उसके बारे में हम बहुत सारी कथा बोलने वाले हैं, ठीक है। तो आई थिंक वो कथाओं से इस बात की पुष्टि होने वाली है। आगे इन्होंने बताया है, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में इमीडिएट बताया है। उसका उदाहरण दिया उन्होंने वृंदावन के षड गोस्वामी। वृंदावन के षड गोस्वामी थे, वो कैसे थे? भौतिक दृष्टि से वो अत्यंत अमीर थे, बहुत ज़्यादा धनी थे। मैंने पहले एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में जब कहा था, उस समय मैंने कैलकुलेशन किया था उनकी संपत्ति का विवरण। अगर आज के हिसाब से उनके पास जितना धन वैभव या सोना था
उसका कैलकुलेशन मैंने लगाया था 3 साल पहले, वो करीब 4,300 करोड़ होता था जब सोने का भाव 33 रुपये था। अभी तो 60 रुपये के ऊपर है, तो मतलब 8,000 करोड़ की संपत्ति आज के हिसाब से उनके पास होगी। इतने धनाढ्य थे रघुनाथ दास गोस्वामी। तो जीव गोस्वामी और सनातन गोस्वामी भी वो भी थे वहाँ पे। वो भी क्या थे, नवाब हुसैन शाह के दरबार में वो बहुत ही एक फाइनेंशियल एडवाइज़र थे और एक प्राइम मिनिस्टर थे वो। हाँ? तो हम उसके बारे में भी आएंगे। यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि वृंदावन में ऊपरी रूप से भले ही वो दारुण उनकी दशा दिखती हो, करुणामय बहुत ही दरिद्र दिखते थे। कौन? क्षण गोस्वामी। हाँ, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वो सर्वाधिक संपन्न थे। बोलने का तात्पर्य ये है कि भगवान की भक्ति के लिए हमको बहुत ज़्यादा अमीर होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमने पिछले ही श्लोक में क्या है कि अगर हमारे पास में कोई भी प्रकार का ऐश्वर्य अगर ज़रूरत से ज़्यादा आता है तो वो भगवान की भक्ति में बाधक है। ज़्यादा धन, ज़्यादा ऐश्वर्य, ज़्यादा सौंदर्यता, ज़्यादा बल, ज़्यादा ज्ञान, हाँ, ये सभी चीज़ें भगवान की भक्ति में बाधा है। केवल एक गुण अच्छा है भगवान के शरणाश्रम में, वो है त्याग। है त्याग। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इस भौतिक जगत से डिटैच रह के आध्यात्मिक जगत में हमको अटैच होना है, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो ये जितने भी महाभागवत मनुष्यों के बीच विचरण करते हुए भी ये जो भगवान के षड गोस्वामी थे वो कैसे थे? प्रकृति के जो तीनों गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उससे उत्पन्न मान या अपमान, भूख या संतोष, भूख या तृप्ति, निद्रा या जागरण से वो जरा भी विचलित नहीं होते या कलुषित नहीं होते। सांसारिक आचरण में रहकर भी वे उससे प्रभावित नहीं रहते हैं। दिव्यता जो गुण है, डिविनिटी, और भगवान के जो पार्षद है वो दोनों एक ही स्तर की चीज़ है, बराबर है। तो भगवान के पार्षद भी दिव्य रहते हैं जैसे भगवान दिव्य रहते हैं। यद्यपि कभी कभी इन दिव्य पार्षदों का आचरण का हमको पतन होता हुआ भी दिखाई देता है, तब भी हमें उन्हें पूर्णतया दिव्य मानना चाहिए। ऐसा होता है कि हम देखते हैं हरे कृष्ण संकीर्तन आंदोलन में या हरे कृष्ण आंदोलन में कभी कोई भक्त फॉल डाउन होता है, थोड़ा नीचे गिरता है, कुछ ना कुछ उसके अंदर में गलत आदतें लगती है, लेकिन भगवान यहाँ कहते हैं कि उसे हमको पूर्णतया उसको भी दिव्य मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? क्योंकि वो जो उसका पतन है वो टेम्पररी है, इट इज़ नॉट परमानेंट। क्योंकि वह भगवत भक्ति में प्रवृत्त रहते हैं। तो हम जब भी भगवान की भगवत भक्ति में प्रवृत्त रहते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब भी हम भगवान की भक्ति में जब में हम प्रवृत्त रहते हैं तो क्या होता है, हमारा पतन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भगवान उसकी सेवा के कारण उसकी सदैव रक्षा करते हैं। करेक्ट? हमें उनकी पतित अवस्थाओं को आकस्मिक व क्षणिक मानना चाहिए। एक मोमेंटरीली उसका पतन हो सकता है, इट इज़ नॉट परमानेंट, बराबर है। क्योंकि वह भगवान की कृपा से ये जितनी भी आपत्तियाँ है वो तुरंत छूमंतर हो जाती है। यहाँ तक समझा? अब हम ये जो तात्पर्य है इसको हम सब्सटैंशिएट करेंगे कुछ कथाओं के द्वारा, उसको सपोर्ट करेंगे समझने के लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसे प्रभुपाद ने शुरुआत की है षड गोस्वामी से, तो थोड़ा सा हम षड गोस्वामी के बारे में एक रिव्यू लेंगे कि षड गोस्वामी कौन थे, उनका नाम क्या था। तो षड गोस्वामी मतलब 6 गोस्वामी थे। उनके नाम इस प्रकार है: रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। तो ये जो 6 गोस्वामी थे, इसमें ये क्या करते थे, पश्चिम बंगाल में जो राजा था नवाब हुसैन शाह, उसमें 2 हमारे गोस्वामी वहाँ पर पहले उनके यहाँ पे कार्य करते थे। उनका नाम है रूप गोस्वामी, जिसको उन्होंने नाम दिया था, नवाब हुसैन ने उनको मुसलमानी बना दिया था, उनका नाम दिया था डबीर खास। और सनातन गोस्वामी का नाम दिया था साकर मलिक, ऐसा उन्होंने नाम दिया था। मतलब जैसे किसी के नाम को बदल के उसके धर्म परिवर्तन हो गया,
तो ये जो दोनों गोस्वामी अपने आप को बहुत ही तुच्छ मानते थे, और उनको ऐसा लगता था कि हम बहुत ही पतित है। हालांकि उनके पास में सारा ऐश्वर्य संपत्ति थी, क्योंकि वे राजा नवाब शाह हुसैन के प्रमुख व्यक्ति थे, सबसे खास व्यक्ति थे। और उसी प्रकार पश्चिम बंगाल में हमारे एक जो सबसे फेवरेट है रघुनाथ दास गोस्वामी, जो कि ऐश्वर्यशाली थे। और वो क्या करते थे, उनके पिताजी उनको बाहर नहीं जाना इसलिए वहाँ पे 10 बॉडीगार्ड रहते थे, उनके अंगरक्षक 24 घंटे उनके लिए रहते थे। तो भी रघुनाथ दास गोस्वामी बाहर गए, चैतन्य महाप्रभु से मिले, और वे भगवान के इतने बड़े पार्षद बने कि 24 घंटे में से वो 22 घंटे भगवान का नाम जप करते थे, और 1.5 घंटे में वो खाना और सोना और इत्यादि कार्य निपटा देते थे। और वो हमेशा क्या पहनते थे, वो जो फटा हुआ कपड़ा था वो उसको पहन लेते थे। और इस कथा में हम रघुनाथ दास, मेरी बहुत इच्छा है कि हम शरण गोस्वामी के बारे में कुछ ना कुछ हम एक लेक्चर सीरीज़ रखेंगे बाद में, ताकि हमको इतने जो महान भक्त है वो भक्ति कैसे करते हैं। तो यदि उनका हमारे अंदर 0.1% भी आ जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो भक्ति है और हमारे अंदर जो श्रद्धा है वो बहुत ही उसके अंदर में विकसित होगी। उनके चरण चिन्हों पर हम चलने का प्रयास करेंगे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का ऐसा वर्णन है कि वो जब जगन्नाथपुरी में थे तब उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे प्रसाद लेना बंद कर दिया। उनको बहुत ही ऑपुलेंट प्रसाद के लिए उनके पिताजी ने नौकर भी भेजे थे, लेकिन वो उसको ग्रहण नहीं करते थे। तो एक जो अत्यंत करुणामय दृश्य जो मुझको बार बार याद आता है रघुनाथ दास गोस्वामी का, वो ये रहता है कि वो एक बार जब प्रसाद के लिए नहीं आते तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं जाकर के रघुनाथ दास गोस्वामी को ढूंढते हैं। तो देखते हैं कि एक जगह पर जहाँ पे जगन्नाथ मंदिर का जो प्रसाद बचा हुआ है, खराब प्रसाद, जिसको गाय भी नहीं खाती थी, तो गाय क्या करती थी, वो जो दूषित प्रसाद था या खराब था उसको चबा करके वो फेंक देती थी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी वही वाला गाय का जो बचा हुआ वो झूठा चबाया हुआ वो जो प्रसाद था उसको वो धो करके खा रहे थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने वो देखा तो वो इतने भाव विभोर हो गए, उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को गले लगाया और कहा कि मुझे भी यही प्रसाद चाहिए। और उन्होंने वो झूठा प्रसाद जो गाय नहीं खाती वो वाला प्रसाद रघुनाथ दास गोस्वामी के हाथों से लेकर उसको स्वयं ग्रहण किया। तो यहाँ पर ये दिव्यता के गुण नहीं है तो क्या है, भगवान स्वयं इतने दिव्य है, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार है और उनके जो भक्त है वो भी उतने ही दिव्य है। तो यहाँ पर अब हम ये जो आज का जो हमारा ये टॉपिक है हम उस पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से महान महान भक्त है वो उन्होंने क्या क्या किया। तो अब हम देखेंगे कि जैसे कुछ कहानियाँ हैं, मैं तुकाराम महाराज के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है तुकाराम महाराज के बारे में ज़्यादा कुछ कहानियाँ हमको पता नहीं है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम एक नया, क्योंकि हमने काफ़ी कुछ कहानियाँ थोड़ी थोड़ी चैतन्य चरितामृत से सुनी ली है, कृष्ण लीला से सुनी है, लेकिन जो संत तुकाराम महाराज थे वो उनके भी हम कुछ अभी ये जो श्लोक है कि भगवान के जो भक्त है वो उनमें दिव्यता भगवान के समान ही रहती है, और भगवान क्या करते हैं, उनको हमेशा उनकी सदैव रक्षा करते हैं, और उनकी पतित अवस्थाएं जो रहती है वो क्षणिक रहती है, क्योंकि भगवान की कृपा से वो तुरंत छूमंतर हो जाती है। तो एक बार क्या हुआ कि संत तुकाराम महाराज चाकंड के जंगल में वो अकेले ही चल रहे थे, और जब वो चल रहे थे तो अचानक क्या हुआ, वहाँ पर बहुत सारे विषारी जो मच्छर थे, बड़े बड़े डांस बोलते हैं उसको, विषारी मच्छरों के झुंड ने
संत तुकाराम महाराज के ऊपर में एक साथ हमला कर दिया और उनको उन्होंने सब तरफ से काटना चालू कर दिया। तो उस समय उनको संत तुकाराम ने देखा उन मच्छरों को, तो उनके हृदय में, हमारे हृदय में तो क्रोध आएगा कि अरे ये मच्छर कहाँ से आ गए, लेकिन संत तुकाराम जो महाराज थे उनके मन में उनके प्रति बहुत सी करुणा ऐसे हृदय में जागृत हो गई और उन्होंने कहा कि प्रभु ये मेरा शरीर तो दूसरों की सेवा के लिए है, आज नहीं तो कल इसका विनाश होना ही है, तो ये देह अशाश्वत है, एक न एक दिन ये नष्ट होगा, इसलिए वो क्या करे, वो वहीं पर आराम से बैठ गए और बैठ करके वो मच्छरों को उन्होंने और आमंत्रित किया कि भाई आओ मुझको और काटा है। और उन्होंने क्या किया, वहाँ पर बैठ करके अपने जितना भी उनको वेदना हो रही थी, उनको दर्द हो रहा था, उसको ध्यान नहीं रखते हुए भी उन्होंने क्या किया, हरिनाम चालू रखा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वहाँ पर फिर बहुत सारे लोग जा रहे थे, उन्होंने देखा कि अरे कोई तो ये संत बैठा हुआ है और मच्छर उसके ऊपर में बहुत काट रहे बुरी तरह से, लेकिन वो जो चलते हुए मुसाफिर थे, राहगीर थे, उनमें हिम्मत नहीं हुई उनको बचाने की, क्योंकि उनको लगा कि वो उनको बचाने जाएंगे तो ये मच्छर पूरे के पूरे उनको भी काट लेंगे, तो फिर किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। तब क्या हुआ कि स्वयं रुक्मिणी पति, मतलब कौन, विठोबा, विठल, वो उन्होंने जब तुकाराम की अवस्था देखी तो वो क्या किए, स्वयं एक झाड़ का शाखा लेकर के वहाँ आए और उन्होंने सब मच्छरों को वहाँ से भगा दिया। तो तुकाराम महाराज जब देखे कि भगवान स्वयं मेरे लिए आए हैं तो उनके आंखों में अश्रु आ गए। तो जब रात में संत तुकाराम देहू में वापस गए तो संध्या के समय उन्होंने भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और जब रात आई तब उन्होंने कीर्तन शुरुआत की और तुकाराम महाराज तल्लीन होकर के प्रेम से गाने लगे। हालांकि मेरी मराठी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जो भी मैं टूटी फूटी मराठी बोलूँगा उसका भाव संत तुकाराम का है भगवान के लिए, तो वो हमको बहुत मीठी ही लगने वाली है, बराबर है, क्योंकि इसमें हमको लिंग्विस्टिक मेरी भाषा के ऊपर में नहीं जाना है, भाषा का जो भाव है संत तुकाराम महाराज का हमको उसके ऊपर जाना है। तो संत तुकाराम बोलते हैं, न मिलो खावया न वाड़ो संतान, परिहा नारायण कृपा करो। वो बोलते हैं कि मुझे एक समय अगर खाने को नहीं भी मिला या मुझे संतान की मेरी संतान में वृद्धि मेरे घर में नहीं भी हुई, न मिलो खावया मतलब मुझे खाने को नहीं मिला, न वाड़ो संतान या मेरे घर में संतान की वृद्धि भी नहीं हुई तो भी चलेगा, परिहा नारायण कृपा करो, लेकिन भगवान नारायण आपकी कृपा मुझ पे हमेशा कायम रहना चाहिए। फिर बोलते हैं, ऐसी माझी वाचा मज उपदेशी आणि लोकांची हेची सांगी। वो बोलते हैं कि ऐसी मेरी वाणी मुझे उपदेश करती है, मेरी वाणी मुझको ही उपदेश करती है। ऐसी माझी वाचा मज उपदेशी, मेरी वाणी मुझको ही उपदेश देती है, आणिक लोकांची हेची, और दूसरे लोगों को भी यही बताती है क्या, कि खाने को मिले या ना मिले, संतान की वृद्धि न हो या हो, हमारा ऐश्वर्य धन मिले या न मिले, लेकिन नारायण की कृपा हमेशा मुझको होनी चाहिए। विटम्बो शरीर होत का विपत्ति, वो बोलते हैं कि मेरे शरीर की विटम्बना हो या मत हो, मतलब उसका नाश हो या मत हो। परिराहो चित्ती नारायण, वो बोलते हैं मेरे शरीर की विटम्बना हो या मत हो, या किसी भी प्रकार की विपत्ति भले ही क्यों नहीं आती, पर मेरे चित्त में सदैव नारायण रहना चाहिए। तुकाराम महाराज और बोलते हैं, तुका म्हणे नासीवंत हे सकळ, आठवे गोपाळ तेची हित। तुकाराम महाराज बोलते हैं कि नारायण के बिना जितना भी संसार का प्रपंच है वो सब कैसा है, नाशवंत है, वो उसका नाश होना निश्चित है। उसके लिए गोपाल की नित्य याद करना यही हमारे लिए हितकर है। तुका म्हणे नासीवंत हे सकळ, ये जितना भी पूरा प्रपंच है वो कैसा है, नाशवान है, केवल नारायण उसके अंदर रहने वाले हैं।
8वें गोपाल तेची हित, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, गोपाल यानी कौन, भगवान कृष्ण, उनकी हमेशा हमको याद करना चाहिए। फिर उसके पश्चात क्या हुआ कि हम एक कथा के माध्यम से एक दूसरी कथा बोलते हैं कि जैसे यहाँ पर संत तुकाराम मच्छरों को बोलने लगे कि आप मुझको काटो, मेरा शरीर तो नश्वर है। ऐसी कोई कथा याद आती है क्या, जो हमने चैतन्य चरितमृत से बोली थी, एक बार हमने बोली थी। तो वो कथा थी हमारे इसमें, जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा करते हैं, तो वो कथा थी वासुदेव विप्र की, जो कि कुष्ठ रोगी थे। हाँ, कुष्ठ रोगी की कथा हमने बोले थे, हम एक बार उसको भी दोहराएंगे अभी, कि यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि यदि कोई भक्त गरीब है, तो एक आम आदमी को उसको पहचानना बड़ा मुश्किल है। गरीब व्यक्ति को, एक आम आदमी, गरीब भक्त को कोई आम आदमी जल्दी से पहचानता नहीं है। तो एक बार क्या हुआ कि जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में गए थे, तो उनका एक भक्त थे, उसका नाम था कूर्म ब्राह्मण। वे उसको दर्शन दिए, और उनको दर्शन देने के बाद में वहाँ पर एक कुष्ठ रोगी था। कुष्ठ रोगी बड़ा खतरनाक रोग है, पता है आपको, पूरे शरीर, लेप्रोसी बोलते हैं, लेपर, उसके अंदर में पूरे शरीर में जख्म होता है, और उस घाव के अंदर में कीड़े बाहर निकलते रहते हैं शरीर से। तो ये जो लेपर था वासुदेव विप्र, वो भी ब्राह्मण ही था, लेकिन उसको कुष्ठ रोग था। जब उसको मालूम पड़ा कि ये अपने भगवान चैतन्य महाप्रभु कूर्म ब्राह्मण के पास आए, तो वो बड़ी मुश्किल से वहाँ गया उनके दर्शन करने के लिए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु वहाँ से आगे निकल गए थे, और वो काफ़ी दूर निकल गए थे। तो वो जब उस वासुदेव विप्र ने देखा कि भगवान वहाँ पर नहीं है, चैतन्य महाप्रभु के दर्शन नहीं हुए, तो वो इतना परेशान होके वहीं पर वो बेहोश होकर के गिर गया। तब जब ये खबर चैतन्य महाप्रभु को मिली, तब वो क्या किए, वो तुरंत इतना जहाँ आगे गए थे वो वापस आए, और वापस आ करके उस कुष्ठ रोगी को उन्होंने क्या किया, अपने हृदय से लगाया, गले लगाया। कुष्ठ रोगी को कोई देखना भी नहीं चाहता, हृदय से लगाना तो बहुत दूर की बात है। तो उससे क्या हुआ कि जब उस वो जो वासुदेव विप्र था, वो बड़ा दुखी हो गया कि अरे मुझ जैसे इस कुष्ठ रोगी के भगवान क्यों उसको गले लगा रहे। तो वो जो व्यक्ति थे वासुदेव विप्र, जो भक्त थे, उनकी सबसे बड़ी बात ये थी कि जब भी कोई कीड़ा या जंतु, उसको इंग्लिश में मैगेट बोलते हैं, वो जब बाहर निकल के नीचे गिरता था, तो उस कीड़े को वो बड़े प्रेम से उठा के वापस अपने शरीर पर रखते थे। वो उनका सोचना ऐसा था कि मेरा शरीर तो नश्वर है, और मेरा शरीर एक न एक दिन जाने वाला है, लेकिन अगर ये कीड़ा नीचे गिर गया और इसको अगर भोजन नहीं मिला तो ये मर जाएगा। तो इससे बेहतर ये है कि ये मेरे ही शरीर को खाए। तो उसकी ऐसी भावना थी। सेम भावना यहाँ पर संत तुकाराम महाराज की थी, ठीक ही नहीं थी, कि वो ये चाह रहे थे कि जितने भी मच्छर है वो उसको काट ले और मेरे शरीर को खा ले, ताकि लेकिन मेरा जो चित्त है वो कहाँ रहना चाहिए, नारायण में, भगवान कृष्ण में, गोपाल में ही लगा रहे। तो वैसी भावना वासुदेव विप्र की थी। तो भगवान ने क्या किया, उस वासुदेव विप्र कुष्ठ रोगी को अपने गले से लगाया, और उसमें एक चमत्कार हुआ। वो व्यक्ति एकदम से ऐसा तरुण और इतना सुंदर हो गया कि उसकी तुलना वहाँ पर कैसे कामदेव के समान हो गई, इतना सुंदर हो गया और चमकने लग गया। तो वहाँ पर ये जो वासुदेव विप्र था, ये अपने शरीर को देख करके खुश हुआ या दुखी हुआ, बोलो? खुश हुआ। अगर हमको ऐसा कोई मिलता है तो हम तो बड़े प्रसन्न होंगे, अरे इतने चमक रहे, इतने सुंदर दिख रहे। लेकिन हमारा वासुदेव विप्र बड़ा दुखी हो गया। वो बोला, प्रभु आपने मेरे शरीर को, जो कि इतना ज़्यादा दूषित और इतना ज़्यादा क्या बोलेंगे उसको, खराब था, कि जिसमें से बदबू आती थी,
उसको आपने इतना सुंदर बना दिया। अब मुझे एक ही बात का डर है कि कहीं मेरे को मेरे इस शरीर के ऊपर में देह का अभिमान न हो जाए। तो अगर किसी को भी देह का अभिमान या किसी भी चीज़ का अभिमान होता है तो वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। तो उसने क्या किया, वो वहाँ पे भगवान को ये प्रार्थना किया कि प्रभु अगर ऐसे शरीर पा करके मेरी भक्ति का नाश अगर होगा तो बेहतर यही है कि आप मुझे पूर्ववत जैसे मेरा कुष्ठ रोगी शरीर था वैसा ही मुझे दे दो। मुझे सुंदर शरीर नहीं चाहिए। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे मेरे मस्तिष्क में, मेरे हृदय में आपका स्मरण होना चाहिए। तो भगवान ने क्या किए, उसको बोले कि अरे मैं तुमको ये वचन देता हूँ, तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम कभी भी अपने इस शरीर को प्राप्त करने के बाद भी कभी भी तुम्हारा पतन नहीं होगा। तुम हमेशा अपने हृदय में मुझे धारण करोगे, ऐसा भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया। और उसके बाद फिर भगवान बोलते हैं कि एक वैष्णव का शरीर कभी भी भौतिक नहीं रहता। जो भी वैष्णव है, जिसने भी एक बार माला कर ली, एक बार हरे कृष्ण का नाम ले लिया, उसका शरीर कभी भी भौतिक नहीं रहता और वह आध्यात्मिक रहता है, दिव्य रहता है और पूर्ण तरह से शुद्ध रहता है। तो इस प्रकार भगवान ने बोला कि अ डिवोटीज बॉडी इज नेवर मटेरियल, द डिवोटीज ट्रांसजेंडल बॉडी इज मेड अप ऑफ डिवाइन एंड एक्सटैटिक स्पिरिचुअल सब्सटेंस। उसके जो शरीर का जो तत्व है वो कैसा रहता है, आध्यात्मिक रहता है, हाँ? तो कभी भी वो खराब नहीं होता है। तो प्रभु कहे वैष्णव देहा प्रकृता काबू नया, अप्रकृता देह भक्तेर चिद आनंद माया। मतलब प्रभु कहते हैं कि वैष्णव का जो देह है वो कभी भी भौतिक नहीं रहता। वो कैसा रहता है, सत्यचित आनंद, जो भगवान जिस प्रकार से रहते हैं उसी प्रकार के गुण उसके अंदर में आ जाते हैं। तो वासुदेव विप्र ने क्या किया, भगवान को प्रणाम करके और वो उनके आशीर्वाद को उन्होंने स्वीकार कर लिया। कितने मिनट हुए थे? बस, ठीक है। तो यहाँ पर एक हम जैसे और एक स्टोरी हम बोलेंगे कि संत तुकाराम महाराज की जो पत्नी थी उनका नाम था आवली। तो भगवान ने यहाँ पे क्या किया है, जैसे हम देखते हैं ना कोई भी पिक्चर कब हिट होता है कि उसमें जब हीरो पावरफुल रहता है लेकिन विलन भी पावरफुल होना चाहिए, बराबर है। तो यहाँ की हमारी जो कथा है, संत तुकाराम महाराज की कहानी उसी प्रकार की थी। तो संत तुकाराम की पहली पत्नी का देहावसान हो गया था, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी किए थे। उनकी दूसरी पत्नी का नाम था आवली। वो क्या करती थी, अपने पति के लिए उसका बहुत ही ज़्यादा वो आसक्त थी और उसको लगता था कि मेरा जो पति है वो मेरे तरफ ध्यान ही नहीं देता है। तो एक बार क्या हुआ, आवली को तुकाराम महाराज बोले कि मुझको तो क्या कर, एक लोटा दूध दे ताकि मैं जाकर के मंदिर में जाकर के विठोबा को दूध पिला के आऊँगा। तो आवली ने क्या किया, एक तांबे के लोटे के अंदर में उसको अच्छे से धो करके दूध दिया। भगवान को, उन तुकाराम को बोला कि ठीक है तुम लेके जाओ। तो वो उसने जब वहाँ गई तो उन्होंने भगवान को बड़े प्रेम से वो दूध पिलाया और भगवान वो दूध भी पी लिए। अब क्या हुआ कि प्रतिदिन संत तुकाराम आवली को बोल देते एक लोटा दूध दो, मैं भगवान को पिलाता हूँ। कुछ दिनों तक तो उसने दिया। एक दिन उसके मन में विचार आया कि मेरा यहाँ बच्चों को खाने के लिए दाने नहीं है, हाँ, उनको मक्खन निकालने के लिए दूध नहीं है, पीने को दूध नहीं है। ये तुकाराम रोज अपना लोटा भर भर के दूध लेके जा रहा है वहाँ पे, ये सही में वो दूध क्या कर रहा है, भगवान को पिला रहा है कि खुद अकेला पी रहा है, जरा उसको संशय हो। तो उसने क्या कि उसकी जो छोटी बच्ची थी उसका नाम था भागीरथी। तो भागीरथी क्या होता था, हमेशा तुकाराम महाराज के साथ में जाती थी मंदिर में। तो उसने क्या कि एक बार भागीरथी को कोने में बुलाई अकेले में, बड़ा प्यार किया उसको और उसको पूछने लगी, अरे भागीरथी आता मला सांग
ये जो तुकाराम जाता है ना, तेरा पापा, तेरा बड़ी, तो वहाँ पे जाने के बाद में विठोबा को दूध पिलाते कि क्या करते उसका, खुद पी लेते? तो वो बोलने लगी, अरे नहीं नहीं, बोले वो मेरे पिताजी तो रोज़ जाते वहाँ विठोबा को, विठल को रोज़ दूध पिलाते, और बोले भगवान भी क्या करते, थोड़ा सा दूध छोड़ देते बोले, फिर वो थोड़े से दूध जो बच जाता वो खुद भी थोड़ा सा प्रसाद लेते और मेरे को भी पिलाते। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, एकदम उसको लगा कि ये कुछ तो गड़बड़ है। तो आवली ने सोचा कि ये जो चक्कर है, एक बार मैं खुद जाकर के चेक करूँ, हाँ हो सकता है ये भागीरथी भी मिले हुई होंगी उसके पिताजी के इसमें। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं खुद जाऊँगी वहाँ पे और देखूँगी वो विठोबा दूध पीता है क्या। तो यहाँ पर जो आवली शब्द इस्तेमाल करती है भगवान के लिए, और जो भगवान का संवाद है वो बहुत ही हृदय को स्पर्श करने वाला है। मुझे बहुत उसके अंदर आनंद आया उनके दोनों के संवाद में। तो एक दिन आवली ने तुकाराम को बोली कि आज आप अभी तुम मत जा, मैं खुद जाऊंगी भगवान को दूध पिलाने के लिए। और आवली क्या करी, दूध लेके पंढरीनाथ के सामने आ गई। अब उसको देख के भगवान को बहुत टेंशन आ गया, हाँ तो पंढरीनाथ विठोबा टेंशन में आ गए। उन्होंने बोला, अरे अभी मैं करूँ तो भी क्या करूँ। वो बोले, देखो आवली से अगर दूध पी लिया तो मेरी पीने की इच्छा नहीं है, क्योंकि उसको मेरे प्रति कुछ भी प्रेम नहीं है, बराबर है। लेकिन अगर मैंने नहीं पिया तो ये क्या करेंगी, उसके पति को जाकर के 3rd डिग्री की ट्रीटमेंट देंगी तुकाराम महाराज को, हाँ उसको भयंकर तकलीफ देने वाली है। तो बेचारे टेंशन में आ गए विठोबा, अरे मैं पीऊँ या नहीं पीऊँ या नहीं। तो जो भगवान पांडुरंग थे वो सबसे ज़्यादा किससे घबराते थे मालूम है, आवली से, हैं? तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो हमेशा वो भगवान का, पंढरीनाथ का विरोध करती थी, संत तुकाराम को हमेशा डांटते रहती थी। तो आप ऐसा ही कर रहे थे वो। उन्होंने क्या किया कि भगवान को तो वास्तव में दूध किसके हाथ से पीना था, तुकाराम के हाथ से। लेकिन अब वो, क्योंकि उनके अंदर में सेवा भाव था, प्रेम था, ये दोनों चीज़ें आवली में नहीं थी। उसमें सेवा भाव प्रेम तो छोड़ो, उसके अंदर में ईर्ष्या थी तुकाराम के पैर भगवान के प्रति, उसको आदर भी नहीं था। तो एक बार क्या हुआ, अब उन्होंने कैसा पी ली दूध। अब क्योंकि भक्तों को बचाने के लिए, तुकाराम को बचाने के लिए उन्होंने दूध पी लिया। अभी ये दूसरे दिन फिर गुस्से में आ गई, ऐसा कैसे क्या बोले। अभी मैं, उसने क्या कही, एकदम गरम गरम ऐसा उबलता हुआ दूध लेके आ गया और बोले अभी मैं इसको पिला, देखते पीता कि नहीं पीता। तो उसके मन में थोड़ा इतना भी विचार नहीं आया कि मैं दूध भगवान को ठंडा करके दूँगा। तो उसने क्या हुआ, उसके मन में इतना गुस्सा था विठोबा के प्रति कि ये कालिया ने मेरे पति को पागल बना के रखा, हाँ और मेरे पति को घर संसार में कोई उसका ध्यान ही नहीं है, देखता ही नहीं हो। तो 24 घंटे एक कालिया की नाद में लगे हुआ रहता। कालिया मतलब कौन, पंढरीनाथ। तो ऐसा द्वेष लेकर के उसने क्या की, वो जो गर्म दूध का वो जो तांबे का लोटा था वो लेकर के वहाँ गई और डायरेक्ट उसने उनके भगवान के होठों पे लगा दिया। अब वो इतना गरम दूध था कि उसमें भगवान के जो होठ थे वो जल गए पूरे। और इसलिए क्या हुआ, भगवान ने अपनी गर्दन थी और आँखें थी वो भगवान ने नीचे झुका ली। तो आवली ने देखा कि भगवान की ये जो पत्थर की मूर्ति है जिसमें आंखें नीचे झुक गई, उनकी गर्दन भी नीचे झुक गई। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, बोलने लगी है तो दिखने में काला पत्थर है लेकिन इसमें भी जीव है, ऐसा उसको लगा मन में। इसलिए क्या हुआ, वो आश्चर्यचकित होके वो अपने वहाँ पे घर पे आ गई। लेकिन उस समय उसने देखा कि जो पांडुरंग के जो होठ थे वो बीच में से फट गए थे और वो सूज गए थे गर्म होकर। तो जब वो घर पे पहुंची तो उस समय क्या था, संत तुकाराम भगवान का ध्यान लेकर के वो जप कर रहे थे। तो पंढरीनाथ भगवान उनके स्वप्न में आए, हृदय में आए
और उसको बोलने लगे कि अरे आज मंदिर में जब दूध देने के लिए तेरी पत्नी आई तो उसने बावली ने कुछ विचार नहीं किया, इतना गरम गरम दूध मेरे होठों को लगा दिया और तूने ये संसार मेरे कारण त्याग किया है। तुकाराम को कौन बोलते हैं? भगवान विठोबा बोलते हैं। तूने मेरे लिए संसार त्याग किया है, इसलिए ये तेरी औरत को मेरे प्रति इतनी शत्रुता आ गई। हाँ, तो वो मुझको क्या समझती है? शत्रु समझती है और उसको मेरे प्रति जरा भी प्रेम की भावना नहीं है। तो तुकाराम के ऐसे वचन सुन के वो भक्त हमारे संत तुकाराम एकदम से तिल मिला गए। हाँ, और उन्होंने सीधा जाकर के जैसी आवली घुसी उसको पूछा, अरे तूने भगवान को ऐसा गरम गरम दूध कैसे पिला दिया? आवली भी बहुत होशियार थी। आवली ने क्या उत्तर दिया मालूम है? बोले तुम इतने सारे प्रवचन देते, तुमने एक प्रवचन में बोला था कि गोकुल में जब एक जंगल में आग लग गई तब भगवान ने क्या किए थे? गोकुल वासियों का रक्षण करने के लिए वो पूरी आग पी लिए थे। बोले थे कि नहीं बोले थे? बोले थे ना। तो फिर जब इतनी बड़ी आग पी गए, जब कुछ नहीं हुआ और मेरे थोड़ा सा दूध गर्म हो गया तो उसमें उनको क्या होने वाला है? बराबर है कि नहीं? तो उसने बोली कि अगर वो पूरी आग पी सकते, ये बात अगर सत्य है तो मेरे उनका थोड़ा सा गर्म दूध के अंदर में उनके होठ कैसे क्या जलने वाले हैं? और उन्होंने अपने गर्दन क्यों फिराई, आंखें क्यों नीचे की? तो बोले तुम मंदिर में जाके चेक करके मेरे को बोलो आप, और उल्टा बोल रहे। अब बेचारे तुकाराम तो ऐसा सुन के जो भागे वहाँ से उठ करके, और मंदिर में जाकर के उन्होंने जब देखा तो वहाँ पर भगवान की जो मूर्ति थी उसमें देखे उनके जो होठ थे वो पूरे उस पर फोड़े आके सूजन आ गई थी और उनके होठ फट गए थे। और भगवान अपने उन्होंने गर्दन और आँखें नीचे झुका ली थी। तो तुकाराम तो महाराज जो देख करके ढल 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 आंसुओं से रोने लग गए। उन्होंने जैसे एक माता अपने बच्चे का अंग अगर कभी जल जाता है तो किस प्रकार से दुखी होती है, उसी प्रकार से संत तुकाराम भगवान की अर्च विग्रह को देखकर, जला हुआ देख करके वो व्याकुल होकर के जोर जोर से रोने लगे। फिर उन्होंने क्या किया, वहाँ पे उनका जो कंठ था वो एकदम भर गया और उन्होंने भगवान से बहुत क्षमा याचना की। और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर भगवान की स्तुति पे बहुत सारे अभंग एक के बाद एक गाने लगे। और जैसे जैसे तुकाराम के अभंग चालू हो गए वैसे वैसे भगवान के होठों से सूजन जाती थी। तो बोलो पांडुरंग विठल महाराज भगवान की जय, संत तुकाराम महाराज की जय। तो यहाँ पर एक सिमिलर स्टोरी हमने देखे है कि भगवान ये कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है। भगवान के जो अर्च विग्रह है वो वास्तव में भगवान है। और इसी का सिमिलर एग्जाम्पल हमने देखा था दामोदर लीला में। जब कृष्ण को यशोदा मैया रस्सी से बांधती है तब भगवान कैसे करते हैं? रुदंतम मुहुर्नेत्र युगम मृजंतम कराम्भोज युग्मेन सातंक नेत्रम मुश्वास कंपात्री रेखा कंठ स्थित द्रैव दामोदरम भक्तिबद्धम। तो अपने माता के हाथ में लठिया को देख करके मार खाने के भय से भगवान क्या करते हैं? बार बार रोते हैं और अपने आँखों को मसलते हैं। जिनके दोनों नेत्र भय से बहुत ही विहल है और बार बार सांस लेने के कारण उनकी जो 3 रेखा युक्त शंख रूपी जिसमें उनके कंठ में जो मोतियों की माला है वो भी क्या कर रही है? उसकी 3 रेखाएं आ गई है। तो यहाँ पर भगवान जिनसे काल स्वयं भयभीत रहता है वो अपने माता के कारण भयभीत हुए। तो भगवान किससे भयभीत होते हैं? वो भगवान के भक्त की भक्ति के कारण भयभीत होते हैं। अब आप ये पूछ सकते हैं कि आवली तो भक्त नहीं थी, फिर भगवान उनसे क्यों डरते थे? वो डरते थे क्योंकि वो तुकाराम महाराज की पत्नी, बराबर है। तो भगवान क्या करते हैं कि भक्त के रिश्तेदार, भक्त के नौकर, भक्त का कुत्ता, भक्त की गाय, भक्त का बेटा, भक्त का दामाद, कोई भी क्यों न हो, अगर वो भक्त के साथ में संबंधित है तो भगवान उससे हमेशा डरते हैं या उसको प्यार करते हैं। आपको ध्यान है एक कहानी, जब
सार्वभौम भट्टाचार्य चतुर्मास के महीने में उन्होंने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु को अपने घर पे प्रसाद लेने के लिए बुलाया। तो उन्होंने बोला कि चैतन्य महाप्रभु को विनंती की कि कम से कम 1 महीना आप पुरुषोत्तम मास में आप मेरे पास घर में प्रसाद लीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु बोले नहीं नहीं, सन्यासी का घर, सन्यासी को ऐसा ऑपुलेंट प्रसाद नहीं खाना चाहिए। हाँ, तो फिर उन दोनों के बीच में बहुत झगड़ा हुआ, प्रेम का आदान प्रदान, झगड़ा मतलब प्रेम का आदान प्रदान। तो उन्होंने बहुत सारा आर्गूमेंट किया। तो फिर जो 30 दिन के बजाय उन्होंने निगोशिएट किया उसके बारे में 20 दिन टाइम है। बोले नहीं 20 दिन में नहीं आऊँगा, बोले 15 दिन नहीं। फिर बड़ा जाकर के दोनों के बीच में मांडवली हुई 5 दिन। तो चैतन्य महाप्रभु मुश्किल से 5 दिन के लिए राजी हो गए। एक बार क्या हुआ कि जब सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पर वो प्रसाद लेने गए तो उनकी जो पत्नी थी सार्वभौम भट्टाचार्य की, वो बहुत ही एक्सपर्ट कुक थी, बहुत ही सारे व्यंजन बनाने में एक्सपर्ट थी, वो विशेष उसमें माहिर थी। तो जब वो प्रसाद ले रहे थे चैतन्य महाप्रभु, तो उनका जो दामाद है इसका सार्वभौम भट्टाचार्य का, उसका नाम था अमोघ। तो वो दरवाजे से देख रहा था, उसने देखा कि चैतन्य महाप्रभु तो करीब करीब 10 व्यक्तियों का जो प्रसाद है उतना प्रसाद वो अकेले ले रहे थे। तो उसके मन में बड़ा गुस्सा आ गया। बोला अरे ये ब्रह्मचारी है, हाँ सन्यासी है, और ये इतना सारा प्रसाद कैसा ले रहे हैं, तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। तो ऐसा करके उसने वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का जोर से उसने चिल्लाया कि अरे सन्यासी होकर के इतना प्रसाद कैसे ले रहे तुम कर, हमारे लिए क्या बचने वाला है। सार्वभौम भट्टाचार्य इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने एक लकड़ी ली और वो उसके दामाद के पीछे भागने लगे लकड़ी लेकर। लेकिन वो भाग गया। तो फिर चैतन्य महाप्रभु बोले कि अरे अरे छोड़ दो, वो कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ, दूसरे दिन भी वैसे ही जब हुआ तो चैतन्य महाप्रभु तो कुछ बोले नहीं, लेकिन उसको एक बहुत ही खतरनाक बीमारी थी उस समय, उसका नाम था कॉलरा, सुने ना। तो उस अमोघ को कॉलरा हो गया और वो उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। वो बिस्तर के ऊपर में, पलंग के ऊपर में लेटा हुआ था। सार्वभौम भट्टाचार्य और उसकी पत्नी बोले, हालांकि वो उनका दामाद था, कोई भी सास ससुर ऐसा नहीं सोच सकते, लेकिन उन्होंने बोला कि ये तो ठीक ही हुआ है, इसने चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है उनका अपमान किया है, इसलिए उसको दंड मिलना ही चाहिए। लेकिन जब ये बात चैतन्य महाप्रभु को मालूम पड़ी कि वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, सीरियस है, चैतन्य महाप्रभु दौड़े वहाँ पर आए सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पे, और उन्होंने पूछा कि अरे तुम्हारा जो दामाद है अमोघ, उसको क्या हुआ। तो बोला प्रभु महाप्रभु कुछ मत करो, वो अपराधी है, उसको दंड मिलना ही चाहिए। बोले नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर क्या किया, चैतन्य महाप्रभु ने उसके सिर पर हाथ फेरा, वो बहुत सीरियस था। तो जब उसके सिर पे हाथ फेरा, ये 3-4 दिन की बात है, और जैसे ही सिर पे हाथ फेरा तो वो तुरंत स्वस्थ हो गया। तो भगवान बोलते हैं कि देखो, मैं जो भक्त है उसके घर के प्रत्येक व्यक्ति के साथ में मेरा प्रेम है, भले वो उसके घर का कुत्ता क्यों ना हो, या उसके घर की गाय क्यों ना हो, या उसके घर का नौकर क्यों ना हो, ये तो तुम्हारा दामाद था, तो फिर उसके लिए तो मैं रहने ही वाला हूँ। तो भगवान अपने भक्त के प्रेम के कारण उनकी रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर भगवान आवली से क्यों घबराते थे, उसका उत्तर मिला। उसका उत्तर ये है क्योंकि उनके जो पति थे वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो इसलिए बोलते हैं कि अगर हमारे परिवार में एक शुद्ध भक्त पैदा हो तो उसकी 21 पीढ़ी तर जाती है, बराबर है। तो हम प्रार्थना करेंगे कि हमको संत तुकाराम के जैसे, सार्वभौम भट्टाचार्य के जैसे और षड़ गोस्वामी के जैसे, इनके पास जो भगवान का प्रेम का सागर है, उस सागर की अगर हमको एक बूंद भी मिल जाए तो हमारा जो जीवन है वो कैसा होगा, धन्य होगा। तो यहाँ पर हम जो पुनः एक बार बोलेंगे कि भगवान अलौकिक है, भौतिक प्रकृति के गुणों के संसर्ग में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होते। इसी प्रकार जिन भक्तों ने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है वे भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। ये श्लोक समझ में आया प्रभु जी, पूरा कहानी के साथ में। हाँ, ये मैं मेरी शुद्धता के लिए, हृदय के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ
और आप सभी लोगों को अगर अच्छा लगा है तो बहुत अच्छी बात है। किसी का कुछ प्रश्न है या कुछ उसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, ठीक है। सभी को सुने आया माता जी प्रभु जी जो ऑनलाइन पे है? हाँ चलिए, समझ में आया प्रभु जी? कुछ प्रश्न है, कुछ आपका सजेशन है तो बोल सकते हैं इसमें। नहीं प्रभु जी, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी करता है। चलो ठीक है, चलो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना ध्यान से सुनने के लिए। हाँ, हम सभी भगवान के चरणों में विनती करेंगे कि संत तुकाराम जैसे कुछ बूंदे हमारे हृदय में आए, ठीक है। हरे कृष्णा। ध्यान रखिए, मत बोलिए आप। क्या बोले? हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा, क्या बोले प्रभु जी? माता जी को देखिए, वह आप बिजनेस केस पर बिजी हो जाएंगे। नहीं माता जी को तो दिखते हैं ना प्रभु जी। आपको ऐसा क्यों लगा माता जी को नहीं देख रहे करके? मैं संत तुकाराम थोड़ी हूँ प्रभु जी। हम कहाँ संत तुकाराम हैं? हमारे तो 1% भी नहीं है उनके सामने, ठीक है। चलो प्रभु जी, सभी भक्तों का धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, सभी भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। हरे कृष्ण। अग्रवाल प्रभु जी की जय। अपने कैलाश चौहान को कहानी को संदर्भ